गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की समाज विज्ञान के वर्कशीट करेंगे 61। डेट है 7 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं उसे देखेंगे, और उसके बाद स्टेट हाईवे, ठीक है, राज्य राजमार्ग जिसे बोलते हैं उसे देखेंगे, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, इनको जोड़ने वाला है ये 6 लेन महाराजमार्ग है। किसे किसे जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाला 6 लेन महाराजमार्ग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, वो भी किस में आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में आता है। फिर है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। सिलचर कहाँ है? असम में है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद है इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य है भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। क्या उद्देश्य है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का? इसका उद्देश्य है प्रमुख जो उद्देश्य भारत के महानगर जो हैं, कौन कौन से महानगर हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको आपस में जोड़ना है। यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक, जिसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी इसका रख रखाव या इसके जो भी काम करता है वो कौन करता है? वो NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। उसके अंडर में आता है, उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर देखेंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। जो दूर दूर के जितने भी भारत देश के भाग हैं उन्हें आपस में कौन जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, ठीक है। हमारे देश का प्राथमिक सड़क तंत्र कौन सा है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, जिसे NH बोलते हैं। इसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, CPWD में, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके अंडर में आता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंडर में ये आता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम राज्य मार्ग यानी स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके मतलब उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य राजमार्ग कौन से होते हैं? जो राज्य की राजधानी होती हैं, ठीक है, उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। जहाँ पर भी जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, उन्हें आपस में जोड़ते हैं राजधानी से, उस राज्य की राजधानी से। तो क्या होते हैं? सारे राज्य राजमार्ग होते हैं। उसके बाद है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था और निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, ठीक है, की होती है। उसके बाद है जिला मार्ग। जिला मार्ग में कौन कौन सी सड़कें आती हैं? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। फिर है अन्य सड़कें, ठीक है, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। यानी जो गांव होते हैं उनको शहरों से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं, वो अन्य सड़कों में आती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। किसके तहत? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत, ठीक है, इन सड़कों को बनाया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। इस पे ये जो योजना है, इसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है? जो गांव हैं उनको शहरों से जोड़ना। कैसे? पक्की सड़कों के द्वारा। फिर देखेंगे हम सीमांत सड़कें, बहुत इंपॉर्टेंट है सीमांत सड़कें। जो हमारे जो सीमाओं के आसपास वाले क्षेत्रों में बनती हैं उन्हें सीमांत सड़कें बोलते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गई, और क्या बोलते हैं हमारे लद्दाख में हो गई, इस तरह के जो एरिया में बनती हैं वहाँ पर कौन सी होती हैं? सीमांत सड़कें होती हैं। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क प्राधिकरण देश की सीमांत सड़कों की देखरेख करता है। कौन करता है? सीमा सड़क प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे BRO भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी।
यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही सरल हुई है। ठीक है, जब ये जो सीमांत सड़कें हैं इनके बनने के बाद जो जो पहाड़ी ये क्षेत्र होते हैं या ऐसे दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या हुई है, आवाजाही जो हुई है वो सरल हो गई है। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन और आंसर। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो यही है हमारा, सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांत सड़कों का महत्व। क्या क्या महत्व है? सीमांत सड़कें रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यह दुर्गम क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं जो सीमांत सड़कें हैं। हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सीमांत सड़कें आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट लिख देंगे इनके महत्व में, सीमांत सड़कों के महत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन का प्रमुख साधन होते हैं। यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है जो देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ता है। देश के विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये परिवहन का प्रमुख साधन होते हैं और ये देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। ये क्या करता है, जो देश के दूरस्थ भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे। तो ये हमारी वर्कशीट थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।